हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एससी जूलॉजी थर्ड ईयर सेमेस्टर 6। इससे पहले हम लोगों ने सेमेस्टर 5 के बारे में बात किया था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेमेस्टर 6 के बारे में। ठीक है, सेमेस्टर 6 में आपका क्या है, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपका कोर्स नेम है। यानी कि आपको बुक लेना है तो इसी नाम से बुक लोगे आप, पर किसी भी शॉप पे जाकर परचेस कर सकते हो। सेमेस्टर आपका 6 है और पेपर आपका 1 है। इसमें हम आपको 6 सेमेस्टर में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में, जिसमें टोटल जो यूनिट है वो 8 यूनिट है। 8 यूनिट आपको कवर करना है टोटल एक एक करके। तो 8 यूनिट कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। फर्स्ट यूनिट जो आपका है वो है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डार्विन, लैमार्क, उसका नेचुरल क्या है, सेक्चुअल क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप किस में पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जीनोटाइप्स क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको किस में मिलेगी, यूनिट सेकंड में पढ़नी पड़ेगी। तो यूनिट सेकंड में आपको टोटल इतने टॉपिक कवर करने हैं जो इसमें दिए हुए हैं। यूनिट थर्ड की बात करें, यूनिट थर्ड में डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो आपके टाइप्स ऑफ फोसिल, ठीक है, इनकम्प्लीट टेंसेस ऑफ फोसिल, ठीक है, डाइटिंग ऑफ फोसिल, ठीक है, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, ये सारे टॉपिक आपको यूनिट थर्ड में कवर करने को मिलेंगे। यूनिट फोर्थ की बात करें, यूनिट फोर्थ में आप स्पेशल कंसेप्ट, ठीक है, ये स्पेशल कंसेप्ट में जैसे कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, एडवांटेज, ठीक है, लिमिटेशन, मोड्स ऑफ स्पीशिएशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 4 में मिलेगी पढ़ने को। यूनिट 5 में हमने देखा, यूनिट 5 में आपको गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, है ना, अर्ली डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आपको 4 से 5 टॉपिक है, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, क्लेवेज पैटर्न क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी यूनिट 5 में। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 में अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंटल जीन्स। ठीक है, डेवलपमेंटल जीन्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जीन्स के क्या क्या होते हैं, जीन्स में कौन कौन से टाइप्स के जीन्स होते हैं, ठीक है, उसके डेवलपमेंट क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंटियल जीन्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी यूनिट 6 में। यूनिट 7 में देखा गया कि अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसमें इतने टॉपिक्स कवर करने होंगे, बैट्स एंड मैमल्स का, ठीक है, पूरा उसका डेवलपमेंट वर्टिब्रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 7 में मिलेगी। यूनिट 8 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस है उनमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें यूनिट 8 में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक आपके। तो एक एक टॉपिक को आपको कवर करना है, पूरे 8 यूनिट थे, 8 यूनिट में आपके इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो ये तो था आपका पेपर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की बात करें उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आते हैं वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं। सिलेबस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिलेबस एंड बेसिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल ले सकते हैं। तो त्रिशांत एजीपी को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बांटिए और कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में हमें इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, सेमेस्टर 6 ही है लेकिन पेपर 2 है। इसमें भी आपको टोटल कितने यूनिट्स होंगे, 8 यूनिट्स कवर करने होंगे। ठीक है, 8 यूनिट्स आपको कवर करने पड़ेंगे, जिसमें से हम आपको एक एक यूनिट के बारे में बता दे रहे हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, पूरा आपको इकोलॉजी का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। इकोलॉजी क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इकोलॉजी किस टाइप की होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, साथ में साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ऑटोकोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना पड़ेगा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे,
स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है। यूनिट सेकंड में थोड़े से टॉपिक्स आपके ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, पूरा इकोसिस्टम पढ़ना है। इकोसिस्टम में आप यहाँ पर एक एक टॉपिक को देख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पर आपको टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, नेचुरलिटी, ठीक है, मोलरिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी यूनिट सेकंड में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, विद एग्जांपल के साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे। फूड चैन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट बायोकेमिकल्स क्या होता है, उसके सर्कल पढ़ना पड़ेगा। विथ साथ में कार्बन सर्किल को भी पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ। उसके अलावा यूनिट थर्ड की बात करें, यूनिट थर्ड में आप क्या पढ़ोगे, कम्युनिटी पढ़ोगे, इकोलॉजी का कम्युनिटी, ठीक है। एक छोटा सा यूनिट है ये, इसमें आप उसके कैरेक्टर्स, उसके स्पीसीज, ठीक है, उसके डोमिनेंस, डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, इन्वायरमेंटल हजर्ड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट फोर्थ में भी एक छोटा सा अपना टॉपिक है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने को मिली। सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें आपको, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 4 में मिलेगी। अपने आप में एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, यानी कि आपका इन्वायरमेंटल से एक क्वेश्चन तो आना कन्फर्म है। और ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग, ये तो कॉमन सा मतलब क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 की अगर हम बात करते हैं तो आपको इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब कैसे इफ़ेक्ट चेंजेस होते हैं क्लाइमेट्स में, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। एसिड रेन के बारे में, ठीक है, यानी कि अम्ल वर्षा क्या होती है, ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, पब्लिक हेल्थ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सोर्स ऑफ वेस्ट, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी, आप एक एक टॉपिक को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मिल जाएगी, PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यूनिट 6 की बात करें अगर हम लोग, बिहेवियर, इकोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे एक गलत हो गया, ठीक है। यूनिट 6 में आपको मिलेगा पढ़ने को, इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, जैसे कि ऑरिजिन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ इथोलॉजी, ठीक है, इथोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें भी आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्रोनिक मेडिसिन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूनिट 7, इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने को मिलेगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, कंजर्वेशन, एथिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूनिट 7 में। यूनिट 8 लास्ट यूनिट है, जिसमें आपको प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइगर रिजर्व इन इंडिया, मैनेजमेंट चैलेंजेस इन टाइगर रिजर्व, मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये सारे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सारे टॉपिक। अगर आप इंटरेस्टिंग से पढ़ते हो तो, और इंटरेस्टिंग से पढ़ाने वाला अगर आपको मिलता है तो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 1 और पेपर 2 मैंने आपको बता दिया 6 सेमेस्टर का। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।